हे स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यू चैप्टर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम हाउ टू यूज एंड मैनेज मनी के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स में किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अगर इकोनॉमिक्स के सिंपल मीनिंग में बात किया जाए तो पैसा, टाइम एंड रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाता है। इंसान के पास पैसा कम होता है, चीज़ें कम होती है और जो अनलिमिटेड वांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी जो ख्वाहिशात होती है ज़्यादा होती है। तो उस ख्वाहिशात को, अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से हम लिमिटेड वे में मैनेज कर सकते हैं, इस चैप्टर में हमको यही सीखना है। सपोज़ आपके पास 1000 रुपीज़ है और आपको एक आपकी फ़ेवरेट वॉच ख़रीदनी है, लेकिन आपको बुक्स की ज़रूरत है। तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको वॉच की है या बुक्स की है। तो कौन सी चीज़ आप पहले ज़रूरी है, वो जो चीज़ आप ख़रीदते हैं उसी को हम इकोनॉमिक्स में समझते हैं। कौन सी चीज़ ख़रीदनी है, किस लिए ख़रीदनी है और इसका इस्तेमाल क्या है और किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ये सारी बातें तो नॉर्मल इकोनॉमिक्स है, लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है वो हम देखते हैं। इसमें हमें देखना है गुड, वेल्थ, वैल्यू, प्राइस, यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई एंड स्टॉक। आप चाहे फिशरी पढ़ रहे हो या आप किसी और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन अगर वहाँ पर इकोनॉमिक्स आता है तो आपको गुड, वेल्थ, वैल्यू, प्राइस, यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative use। ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से जो रिलेशन होता है एंड्स एंड स्कार्स के बीच में, उसके यूज़ को समझना। बहुत से उसके अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दो वर्ड्स आए, एंड्स एंड स्कार्स। पहले हम इनको समझते हैं कि इनकी मीनिंग क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, क्या ख़रीदना चाहिए और कब ख़रीदना चाहिए। ओके, जैसे क्या ख़रीदा और कितना ख़रीदा, ये सारी चीज़ें। ओके, तो एंड्स को समझते हैं। एंड्स यानी नीड्स, जैसे फूड, होम, मोबाइल एंड एजुकेशन, ये सब नीड्स में आता है। उसके बाद स्कार्स मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेस, जैसे पैसा, टाइम एंड चीज़ें जो हम ख़रीदते हैं वो भी एक लिमिटेड चीज़ें होती हैं। सो दोनों के बीच में जो रिलेशन है एंड्स एंड स्कार्स मीन्स के बीच में, जैसे जो मीन्स होता है, जो ज़रूरत है हमारी, है ना, उसके बीच में, और जो लिमिटेड चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास टाइम हो गया, मनी हो गया, ये लिमिटेड चीज़ें हैं। तो दोनों को किस तरह से हम मैनेज किया करते हैं, इसको हमें समझना है इस डेफिनेशन में और इस चैप्टर में भी। ओके, आज हमने इकोनॉमिक्स क्या होता है बस वही देखा है। कल से हम प्रॉपर फिशर इकोनॉमिक्स जो है उसको स्टडी करेंगे। ओके, तो इकोनॉमिक्स कोई भी पढ़ सकता है। नॉर्मल भी, अगर कोई इंसान कुछ कमाता है तो उसको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या चीज़ें ख़रीदनी चाहिए, कब ख़रीदनी चाहिए, क्या वो ज़रूरी है जो वो ख़रीद रहा है, तो वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में आती है। अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें आपका बहुत फ़ायदा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।